अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फ़िट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को पूरी देखा करें। प्लीज़ एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो। मेरा वॉच टाइम बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जी आज का टॉपिक है हमारे पास निहारी का, और मैं बनाने लगी हूँ आज निहारी। अचानक से मेरी दोस्त ने कहा यार निहारी खाने का दिल कर रहा है तो मेरे घर आ जाओ, हम लोग मिलकर निहारी बनाएंगे। तो बस मैं रास्ते में ही थी और मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर निहारी बनाने के लिए। निहारी की भी डिफरेंट रेसिपीज़ नेट पर मौजूद हैं, तो जो जैसे मैंने बनाया था मैं आप लोग को वो रेसिपी बता रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे जितने भी गरम मसाले थे मैंने उसको हल्का सा भून लिया था, क्योंकि मलमल का कपड़ा नहीं था। अदरवाइज़ मलमल के कपड़े में लपेट के आप पोटली बना के उसमें उसको पतीली में गोश्त में डाल देते हो। तो हमारे पास मलमल का कपड़ा नहीं था और निहारी भी जल्दी बनानी थी, वरना निहारी तो काफ़ी लंबे टाइम तक बनती रहती है। तो बस हम यहाँ निहारी बनाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने कुकर में गोश्त चढ़ा दिया था। और गोश्त भी निहारी जैसा नहीं था, क्योंकि निहारी में तो बड़े बड़े पीसेस होते हैं गोश्त के, थोड़ी सी हड्डियाँ होती हैं, नलियाँ होती हैं, लेकिन ये गोश्त जस्ट नॉर्मल जो खाना पकता है वो वाला गोश्त था। लेकिन हमने फिर भी उसी से बना ली, क्योंकि हमारा अचानक से दिल किया कि हमने निहारी खानी है। तो बस जल्दी भी बनानी थी, तो कुकर में जो है वो गोश्त डाल के और सारे गरम मसाला डाल के निहारी को चढ़ा दिया हमने। और एक सीटी तक उसको, यानी कि एक सीटी आ जाती है 20 मिनट के अंदर, तो 20 मिनट 25 मिनट हमने उस गोश्त को पकाया। एंड देन जब तक गोश्त पक रहा था तो यहाँ पे मैंने साइड वाले बड़े पतीले में जिसमें हमें प्रॉपर निहारी बनानी थी, उसमें जो है वो 2 प्याज बारीक बारीक काट के उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर इसके इसी के अंदर जो है हम निहारी का जो गोश्त है जो कुकर में चढ़ा हुआ है वो डाल देंगे। और वो डालने के बाद उसको भून लेंगे, और भूनने के बाद उसमें जो भी मसाले आपको ऐड करने हैं वो ऐड कर देंगे। मसाले भी सिंपल वही जा रहे होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, और एक आपका निहारी मसाला जाता है। अब तो निहारी मसाले आसानी से ईज़िली अवेलेबल होते हैं हर जगह, और घर में भी आप लोग ईज़िली निहारी मसाला बना सकते हो सारे अपने गरम मसाले से। उस गरम मसाले में बस एक पिपली ऐड होना लाजमी होता है। एक पिपली भी एक गरम मसाला होता है, वो आपको ऐड करना लाजमी होता है, क्योंकि वो निहारी का मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो जी यहाँ पे जो है थोड़ा सा गोश्त गल चुका था हमारा। प्याज भी इस तरह से फ्राई हो रही थी। जब प्याज फ्राई हो गई तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको थोड़ा सा और सौते कर लिया, उसको भून लिया। अब इसके अंदर हम जितने भी हमारा गोश्त था वो हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर आप अपने हिसाब से, क्योंकि वही मेरी फ्रेंड का घर था तो वो लोग मिर्च मसाला कम खाते हैं, तो मैंने मिर्च जो है वो कम डाली थी, बहुत ही कम डाली थी, हर चीज़ कम डाली थी। इस वक्त हमारे पास निहारी मसाला नहीं था तो मैं घर के ही मसाले में बना रही थी। और ये देखें अचानक से टिश्यू पेपर पे आग लग गई थी, तो हमने कहा ये क्या हो गया, पता भी नहीं चला था। तो अवॉइड भी करना चाहिए कि कुछ हैज़र्ड्स ना हो जाए, तो देख के और बहुत एहतियात से खाना बनाना चाहिए। मैं कुकर ऐसा पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत मुझे कुकर यूज़ करना आ गया, लेकिन डर अभी भी लगता है। और मेरी अम्मी अभी भी मना करती हैं कुकर में कुछ नहीं बनाना। तो ये मेरी फ्रेंड का घर था तो कुकर वो ईज़िली यूज़ कर लेती है, तो उसी ने ही चढ़ाया था, उसी ने ही बन किया था। बस मैं पतीली में बना रही थी, तो ये मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त डाल के मैं अच्छे से इसको भून रही हूँ, और जब ये अच्छे से भुनाई हो जाएगा तो इसमें मैं मसाला डाल दूँगी। और मसाले में बस मैंने वही लाल मिर्च नमक हल्दी ऐड की थी और उसको भून लिया था। भूनने के बाद अब इसको ढक के इसमें, अच्छा जो इसकी यखनी रह गई थी, जो कुकर में इसकी यखनी रह गई थी, वो जो गरम मसाला कुकर में था वो हमने फेंक दिया था और यखनी छान ली थी। और फिर यखनी जो है वो इस पतीले में डाल दिया था, और उसी यखनी के साथ हमने इसको पकाया था, क्योंकि वो यखनी जो है वो फ्लेवरफुल थी। तो उसी यखनी में आप पकाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब ये ऐड कर दिए हैं मसाले अपने हिसाब से, और फिर मैं इसको ढक के इसको तकरीबन 1.5 घंटा हमने पकाया था। और इतने में हमारे जो भाई हैं वो मसाला भी ले आए थे निहारी मसाला, तो फिर मैंने आधा पैकेट ऊपर से निहारी मसाला भी डाल दिया था। वरना जितना ये गोश्त था, जितनी ये क्वांटिटी थी, आई थिंक 2 किलो थी, तो उसमें एक छोटा निहारी मसाले का पैकेट तो पूरा जाता ही है। या जो लोग बहुत तेज़ खाते हैं वो लोग और तेज़ कर सकते हैं। तो मैंने हस्बे ज़ायक़ा ही सब कुछ चीज़ें डाली थी, और डालने के बाद इसको मैंने पका के छोड़ दिया है। अच्छा पहले ज़माने में ये होता था कि जो है हमारी नानियाँ दादियाँ या हमारी अम्मियाँ जो हैं वो पूरी पूरी रात निहारी पका रही होती थी, पूरी पूरी रात जो है हमारे घर में पाए हलीम ये सब कुछ बन रहा होता था पहले ज़माने में। आजकल भी बहुत से लोगों के यहाँ बनता है, लेकिन अब बहुत इंस्टेंट आ गया है, तो पूरी रात अब कोई नहीं दे रहा होता, अब जल्दी जल्दी सब बना लेते हैं। लेकिन हमने भी जल्दी ही बनाई थी, लेकिन निहारी जितनी देर और पायल जितनी देर बने वो उतना अच्छा फ्लेवर देते हैं अपना। लेकिन इसमें भी हमें तकरीबन जो है वो आधा घंटा आप 20-25 मिनट लगा लो।
आप गोश्त गलने में, बाकी 1.5-2 घंटे आप इसके लग गए थे। चूल्हे पे जो बन रही थी तो उसमें 2.5 घंटे तो पूरा प्रॉपर लग गए थे। तो बस ये जब इसमें वो भाप आने लगी तो उसको फिर चढ़ा के छोड़ दिया और इसको हमने अच्छे से ढक दिया था। साइड बाय साइड हम जो है वो लबे शीरी की तैयारी कर रहे थे। हमारा दिल किया हम लबे शीरी भी खा लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे तो नहीं बनाया था, तो इसी तरह लबे शीरी भी की तैयारी भी कर रहे थे। लबे शीरी के लिए आपको बस आपके पास जितने सारे इंग्रेडिएंट हो वो उतने ही कम पड़ रहे होते हैं लबे शीरी के अंदर। तो इसमें सवैयाँ भी जाती हैं, सवैयाँ हमने ऐड नहीं की थी। तो ये भी बस इंस्टेंट बनाया था। हमारे पास केक पड़ा हुआ था तो वो केक को चूरा करके सारा केक नीचे फैला दिया है। इसके ऊपर अब कस्टर्ड लगा देंगे, कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे एंड देन फिर जो है जितनी भी गार्निशिंग वगैरह करनी है वो कर देंगे। तो ये कस्टर्ड की लेयर लग गई थी, इसको जो है वो मैंने साफ़ टिशू से जो है इस तरह से डैब 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 करके जो है इसको मैंने बिछा दिया था और फिर इसके ऊपर जो है वो कस्टर्ड की लेयर लगा रही हूँ मैं। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर आप जा डाल दोगे फ्रूट्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, और बहुत से लोग चेरीज़ वगैरह भी डाल रहे होते हैं। तो हमने सिर्फ क्रीम के अंदर जो है वो बनाना और एप्पल को कट करके उसको आपस में यकजान करके फिर हमने उसको फैला दिया था, और इससे ज़्यादा हमने फ्रूट्स नहीं ऐड करने थे क्योंकि ये हम बहुत इंस्टेंट बना रहे थे और इसकी भी प्लानिंग अचानक से हुई थी कि आज चलो ये बना लेते हैं। तो बस ये सब मैं फैला रही हूँ। फैलाने के बाद इसके ऊपर गार्निशिंग हो जाएगी आपके ड्राई फ्रूट्स की, और फिर जेलीज़ आ जाएंगी। जेलीज़ तो मस्ट होती हैं और सवैयाँ भी डलती हैं, लेकिन हमने वही सवैयाँ ऐड नहीं की थी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपको सजाना है आप इसको सजा लो, लेकिन ये बनता बहुत अच्छा है। तो हमने तो ये भी बनाया था, हमने ग्लास में भी बनाया था, उसकी पिक्चर मैंने लास्ट में अटैच किया, आप लोग एंड तक देखिएगा। ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप वो ले सकते हो। इसमें हमारे पास पिस्ता था, बादाम था, पीनट्स थे, किशमिश था, अखरोट था, काजू था, जितने भी हमारे पास थे हमने उन सबको लेके उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। एंड देन उसको अपनी मर्ज़ी से हिसाब से आप सजावट कर लो। और फिर आप जेलीज़ जो है, जेलीज़ भी डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कलर्स की आती हैं, तो वो जेलीज़ को आप बना के फ्रीज़ करके उसकी कटिंग करके आप इस तरह से सजा सकते हो। ये मीठे तो सभी को ही आते हैं बनाने, कोई इतना मुश्किल हाई फाई नहीं होता, लेकिन तरीका आना चाहिए कि किस तरह से कौन सी स्टेप्स होते हैं, कौन सी लेयर्स लग रही होती हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग ये कर रहे थे, और फिर ये ऊपर से हमने क्रीम की गार्निश कर दिया था। आप क्रीम आप अपनी मर्ज़ी है, आपकी क्रीम ऊपर से डाल के खाना है आप खा लो, नहीं खाना नहीं खाओ। आपने जब बाउल में सर्व करना है तो खा लो, उस वक्त निकाल के उस वक्त क्रीम डाल लो। तो कुछ इस तरह से शक्ल निकल के आई थी, वो बहुत मज़े का बना था, हमने बहुत इन्जॉय किया था, ठंडा करके थोड़ा इसको खाया था। और इसको फिर हमने ग्लास में भी बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था। और हम जब साइड बाय साइड जब हम इसको बना रहे थे तो हम चेक भी किए जा रहे थे, क्योंकि हमारी निहारी भी चढ़ी हुई थी, उसका भी टाइम हमें देखना था। तो ये निहारी का 1.5 घंटा हो चुका था, 1.5 पौने 2 घंटा हो चुका था। अच्छा, जब हम ये खोलते हैं ना तो बहुत ध्यान से खोलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो भाप निकल के आती है ना वो आपका हाथ जला सकती है। तो देखें, फिर आपके साथ ही मैं भी देख रही हूँ, तो ये निहारी की शक्ल कुछ इस तरह से निकल के आई थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसी टाइम पे ही। लेकिन ये मुझे पतला लग रहा था, लेकिन मेरी फ्रेंड कह रही थी कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो गाढ़ा शायद इसलिए हो गया था क्योंकि निहारी टाइप का गोश्त नहीं था ना, छोटे 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 गोश्त थे, तो वो गोश्त थोड़े से टूट गए थे। तो टूटने के बाद उस वजह से वो जो सालन थी, ग्रेवी थी निहारी की, वो थोड़ी जो है वो गाढ़ी हो गई थी। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रही थी गाढ़ी, शायद आप लोग को भी अभी इस टाइम पे नहीं लगे। तो गाढ़ा करने के लिए हमेशा जो है वो इसमें कॉर्न, बहुत से लोग कॉर्नफ्लोर्स डालते हैं, बहुत से लोग आटा डाल रहे होते हैं, तो मैंने भी आटा ही डाला था, वाइट आटा था मेरे पास, तो मैंने उसको उसका मिल्क बना के वो डाला था ताकि जो है वो अच्छे से इसकी थिकनेस आ जाए। और यहाँ मैं गोश्त दिखा रही हूँ, गोश्त गल चुका था और इसको आधा घंटा और देना था। तो बस आधे घंटे के लिए हमने और चढ़ा दिया था, और आधे घंटे के बाद फिर ये शक्ल ये निकल के आई थी, सारा ऑयल ऊपर आ गया था और ये बहुत अच्छा बना था, इतना अच्छा कलर दे रहा था। एंड देन फिर वही यही हुआ, खाने की सबको जल्दी होती है। तो ये देखें गाढ़ा हो चुका है, लेकिन मुझे इसको और गाढ़ा करना था, तो मैंने इसके लिए फिर थोड़ा सा 1 चम्मच आटा लिया है। इसको मैं बिल्कुल इसका दूध बना लूँगी, इसके अंदर पानी ऐड करके इसकी थिकनेस बहुत लाइट कर दूँगी, बिल्कुल थिन सा इसका मटेरियल टाइप का बना के इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, मेन टेक्निक यही होती है, जब हम इसको डाल रहे होते हैं ना तो कंटिन्यूसली हमें स्टर करना होता है, हमें चम्मच चलाना होता है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी। सबसे मेन स्टेप यही होता है निहारी के अंदर। तो इसके अंदर जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना है, अदरवाइज़ ये गुठलियाँ छोड़ देगा। तो बस मैंने ये
1 चम्मच ऐड किया था, उसके बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो गया था और फिर आधे घंटे के लिए इसको दोबारा नीम आंच पे हमने इसको छोड़ दिया था, हल्की सी आंच पे। साइड बाय साइड हम एक और प्याज फ्राई कर रहे थे क्योंकि इसको हमने ऊपर से ऐड करनी थी, ये हल्की सी जल गई थी क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो थोड़ा लबशीरी की तरफ भी था। तो बस हमने इसको ऊपर से ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको ढक के छोड़ दिया और ये अलग से थोड़ा सा निकाल लिया था। और क्योंकि खाना था, सब घर वालों ने नान लेने के लिए गए हुए थे, बस फिर हमने गर्मा गर्म नान के साथ इसको एंजॉय किया था। और गार्निश कुछ इस तरह से धनिया, अदरक और मिर्ची और नींबू के साथ हमने इसको कर दिया था और बहुत मज़े का दे रहा था और बाद में बहुत अच्छा लगता है जब आप अगले दिन इसको नाश्ते में और पराठे के साथ खाओ। तो होप सो आप लोग को दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप थोड़ा मोटिवेट कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।